आज आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं जो मैं नॉर्मली अभी तक 3 करोड़ भारतवासियों से बात कर चुका हूं पूरे देश में, और मैं बात करता हूं अबाउट द जामवन इफेक्ट कि इंडिया अब चला गया है, इंडिया की जगह आया है भारत। जो इंडिया बड़ा डरता था, चुप रहता था, जो कहता था कि मुझे यहां तमाचा मारो तो मैं दूसरी गाल दिखाऊंगा, पेट में लात मारो तो पीठ पे भी मारो, ये भारत अब मुंह तोड़ देता है जवाब देने में। और जामवंत इफेक्ट इसको क्यों कहता हूं, अब मैं आपको बताता हूं। पटन गुजरात 2019, सर पीएम वाज स्पीकिंग अबाउट बालाकोट, और एक चीज उन्होंने कही, हमारा सिद्धांत है हम मारेंगे घर में घुस के। हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। मैं बैठा हुआ था, बहुत दूर सुन रहा था। फिर मैंने अपने गुरु से पूछा, हमारा कब से ये सिद्धांत हो गया? हम तो बड़े अहिंसावादी हैं, हम तो मार खाते हैं, हम कहाँ मारते हैं? फिर उन्होंने रामायण की कहानी मुझे बताई कि उसकी मूल धारा जो है, बेसिक स्टोरी, एक राजा दूसरे राजा की पत्नी को उठा के ले जाता है, और जो पीड़ित राजा है वो अपने चीफ स्पाई मास्टर भगवान श्री हनुमान से कहता है, मैडम उसको ढूंढ के ला। ये बड़ा परेशान है, भगवान श्री हनुमान ढूंढ नहीं पाते। पता लगता है कि वो एक द्वीप में है, लेकिन जाए कैसे? उस जमाने में 25,000 साल पहले सर हेलीकॉप्टर नहीं थे, जहाज नहीं थे, सबमरीन्स नहीं थी, शिप्स नहीं थी। बड़े उदास हैं, ही इज इन डिप्रेशन। और फिर भालू जामवंत आता है जो मेरी छाती पर खड़ा हुआ, आई कांट टेक ऑफ माई शर्ट, और वो जामवंत उनसे कहता है, हनुमान अपनी ताकत याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, अपनी आत्मनिर्भरता याद कर, अपने आप पे भरोसा कर। फिर एक छलांग में वहां पहुंच जाते हैं और फिर आत्मसमर्पण करके उस राजा के महल को आग लगा देते हैं। गुरु ने कहा 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। अब आप समझ पा रहे हैं दिस न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ द रामायण। हम तब भी घर में घुसते थे, आज भी घर में घुसते हैं। सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, 1947 में जो आपको कहते हैं ना, आपने पढ़ा है कि हम आजाद हुए, झूठ बोलते हैं। केवल मेरा जिस्म आजाद हुआ था, मेरी मानसिकता बहुत ब्रिटिश थी। मैं आपको बताता हूं क्यों। दूसरा विश्व युद्ध सर 1939-1945, इंक्लूडिंग माय लेट फादर, 25 लाख हिंदुस्तानी लड़े थे ब्रिटिश शहंशाह को बचाने के लिए। 2.5 मिलियन घोड़े के राज्य को, साम्राज्य को बचाने के लिए लड़े थे, और 25,000 लेकर ये सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जिस दिन हमने इसकी मूर्ति विराजमान की देश की राजधानी में, उस दिन मेरा आत्मसम्मान भी आजाद हुआ। जब चंद्रयान गया जहां कोई नहीं गया था, उस दिन मेरा आत्मविश्वास भी आजाद हुआ, और जब राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई।